बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम हरिशंकर था। वह बहुत ही साधारण और ईमानदार इंसान था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा संघर्ष रहा। हरिशंकर एक गरीब किसान था जो मेहनत से अपने खेतों में काम करता और जीवन यापन करता था। उसका परिवार भी बहुत सादा था और जीवन की छोटी छोटी खुशियां ही उनके लिए सबसे बड़ी ताजगी होती। लेकिन हरिशंकर का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करता था। हरिशंकर का एक विशेष विश्वास था। वह बचपन से ही शनिदेव का भक्त था। उसने सुना था कि शनिदेव उन लोगों की मदद करते हैं जो अपने कर्मों में ईमानदारी रखते हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं और जो अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। यह बात हरिशंकर के दिल में गहरे बैठ गई थी और उसने अपनी जिंदगी को उसी मार्ग पर चलने का निश्चय किया था। हर शनिवार हरिशंकर पूरे श्रद्धा भाव से शनिदेव के मंदिर जाता। वहां वह विधिपूर्वक शनिदेव की पूजा करता, तेल का दीपक जलाता और उनसे अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर करने की प्रार्थना करता। उसकी प्रार्थनाएं बहुत सिंसियर होती थीं, लेकिन जीवन में कभी भी उसके प्रयासों को तुरंत फल नहीं मिलता था। कठिनाइयां बार बार आतीं और उसे लगता था कि उसके कर्मों का फल शायद शनिदेव उसे नहीं दे रहे हैं। एक दिन की बात है, गांव में एक नया राजा आ गया था। राजा का नाम महाराज रणजीत सिंह था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और समझदार राजा था। राजा ने गांव के हर व्यक्ति से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने देखा कि गांव के लोगों की समस्याएं काफी हद तक आर्थिक और कृषि से संबंधित थीं। गांव में एक बड़ा बगीचा था जिसमें कई तरह के फलदार पेड़ लगे थे, लेकिन कई वर्षों से उन पेड़ों से कोई फल नहीं उग रहे थे। राजा ने यह समस्या अपने महल के दरबार में उठाई और आदेश दिया कि इस बगीचे की हालत को सुधारने के लिए एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। राजा ने गांव के सभी लोगों से सुझाव लिया और अंत में हरिशंकर का नाम सामने आया। राजा ने सोचा कि हरिशंकर एक ईमानदार व्यक्ति है और उसने हमेशा अपनी मेहनत से काम किया है, तो वह इस बगीचे की समस्या को सुलझा सकता है। राजा ने हरिशंकर को महल बुलाया और उसे बगीचे की देखभाल करने का काम सौंपा। हरिशंकर ने राजा का आदेश सिर झुकाकर स्वीकार किया। वह महल के बगीचे में गया और वहां की स्थिति का निरीक्षण किया। पेड़ सूख चुके थे, मिट्टी में नमी की कमी थी और जगह जगह से पौधे मुरझा चुके थे। यह देखकर हरिशंकर को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस बगीचे को फिर से हरा भरा कर देगा। उसने एक योजना बनाई और काम शुरू कर दिया। वह दिन रात बगीचे में काम करने लगा। पहले उसने मिट्टी को खोदा, पेड़ों के आसपास घास साफ की और उन्हें पानी दिया। उसके बाद उसने बगीचे में नए पौधे लगाए और वहां की मिट्टी में उर्वरक डाला। हरिशंकर ने धीरे धीरे बगीचे की हर समस्या को समझा और उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन परिणाम कुछ खास नहीं मिल रहा था। बगीचा जस का तस पड़ा था और पेड़ फिर से फल नहीं दे रहे थे। हरिशंकर को बहुत निराशा हो रही थी। वह मेहनत से काम करता, लेकिन कुछ भी परिणाम नहीं दिख रहा था। एक दिन जब वह बहुत थका हुआ और निराश महसूस कर रहा था, तो उसने शनिदेव से मन ही मन प्रार्थना की। वह शनिदेव के मंदिर गया और वहां खड़े होकर कहा, हे शनिदेव, मैंने पूरी मेहनत से यह काम किया है, लेकिन फिर भी मुझे सफलता नहीं मिल रही। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें, क्योंकि मैं अब थक चुका हूं। क्या मैं सही रास्ते पर हूं? तभी अचानक आकाश में बादल घने हो गए और शनिदेव के दर्शन हुए। शनिदेव ने हरिशंकर से कहा, हे मेरे भक्त, मैंने तुम्हारी मेहनत और समर्पण को देखा है। तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि सफलता का रास्ता सीधे नहीं होता। कभी कभी हमें कठिनाइयां आती हैं और हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार हो रही है, लेकिन असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो संघर्ष के बावजूद अपने रास्ते से नहीं हटते। तुमने जो किया है वह सब सही है। तुम्हारे काम में अभी समय लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। शनिदेव की बातें सुनकर हरिशंकर को बहुत शांति मिली। उसने महसूस किया कि उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उसे अपने काम में और मेहनत करनी होगी और धैर्य रखना होगा। हरिशंकर ने शनिदेव के आशीर्वाद से फिर से काम शुरू किया। उसने दिन रात बिना थके बगीचे की देखभाल की और धीरे धीरे बगीचा हरा भरा होने लगा। पेड़ों पर फल आने लगे और बगीचा अपनी खोई हुई चमक को वापस पा गया।
कुछ महीनों बाद बगीचा पूरी तरह से फलदायक हो गया। राजा ने जब बगीचे को देखा तो वह हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि इतने समय से सूखा पड़ा बगीचा अब इस तरह से हरा भरा हो गया है। राजा ने हरिशंकर को बुलाया और उसे बहुमान दिया। राजा ने कहा, तुम्हारी मेहनत और विश्वास ने यह चमत्कार किया है। तुमने इस बगीचे को फिर से जीवन दिया है। अब इस बगीचे का काम तुम्हारे हाथों में रहेगा और तुम्हें अच्छा इनाम दिया जाएगा। लेकिन हरिशंकर ने राजा से कहा, महाराज, यह सब शनिदेव की कृपा से हुआ है। मैंने जो भी किया वह शनिदेव के आशीर्वाद और मेरी मेहनत का परिणाम था। मेरे लिए इस बगीचे का फल और सफलता शनिदेव की कृपा का ही परिणाम है। राजा ने उसकी बातों को समझा और हरिशंकर को सम्मानित किया। हरिशंकर ने अपने जीवन में यह सिखा लिया कि सफलता कभी भी सरल नहीं होती, लेकिन यदि हम सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और अपने कर्मों में ईमानदारी रखते हैं तो हमें शनिदेव जैसे देवता का आशीर्वाद मिलता है और हमारी मेहनत अंततः रंग लाती है। हरिशंकर का जीवन बदल गया। वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी काम करता था। उसकी ईमानदारी, मेहनत और शनिदेव के प्रति श्रद्धा ने उसे न केवल राजा के दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलवाया बल्कि पूरे गांव में एक आदर्श बना दिया।